हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। दोस्तों, आज हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज़ को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ के प्रेजेंस होने से कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन है मीडियन, मोड, अर्थमेटिक मीन या जियोमेट्रिक मीन। देखिए, इसका राइट आंसर आएगा सी, अर्थमेटिक मीन। क्योंकि देखिए, मीन जो होता है ना, वो एक्चुअल मैग्नीट्यूड जो है यूज़ करता है हर एक वैल्यू का डाटा में। इसीलिए अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी या फिर छोटी वैल्यू होगी ना, तो उससे मीन में बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ जाएगा। इसीलिए वो एक्सट्रीम वैल्यू से उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मीन हम कैसे करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो इसीलिए उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा एक्सट्रीम वैल्यू से। तो आप ये याद रखना कि कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से, तो वो अर्थमेटिक मीन है। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्टेटमेंट वन है, द सम ऑफ डिविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ज़ीरो। और स्टेटमेंट टू क्या कहती है, द सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशंस इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम द मीडियन। अच्छा, तो अब ऑप्शन है, ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, नाइदर स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए, सिंपल सा लॉजिक क्या है कि जो, एक सेकेंड, देखिए, जो स्टेटमेंट वन है, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ज़ीरो, ये बिल्कुल करेक्ट है। वो कैसे करेक्ट है, क्योंकि एक जो होती है ना फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। तो ये ज़ीरो होता है और ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इस वजह से स्टेटमेंट वन जो है वो बिल्कुल जो है करेक्ट है। अब स्टेटमेंट टू क्या है, द सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम द मीडियन। देखिए, इधर मीडियन नहीं आएगा, वो मिनिमम होती है, लेकिन जब हम किससे लें, मीन से लें, और मीडियम से ना लेके हम अगर किससे लें, अगर हम मीन से लें, ठीक है ना, तो यहाँ पर मीन आएगा। तो राइट आंसर आएगा ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। तो राइट आंसर आएगा ए। ओके, तो दूसरे में याद रखना कि जो सम ऑफ स्क्वेयर डेविएशन है वो मिनिमम होते हैं जब हम किससे लेते हैं, हम मीन से लेते हैं, मीडियन से नहीं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री है, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीन इज 30 एंड द मीडियन इज 28, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मोड। देखिए, सिंपली हमें बताया गया है, हमें मीन दिया गया हुआ है, मीडियन भी दिया गया हुआ है, और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें मोड की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए आपको जो इनके रिलेशन का फॉर्मूला है ना वो पता होना चाहिए। और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला सिंपल है, z का मतलब होता है मोड, ये क्या होता है, ये होता है 3, एम का मतलब, एम ई का मतलब होता है मीडियन, ठीक है ना, इसको मीडियन समझो, माइनस 2 मीन, ठीक है। क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, ठीक है ना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब हम इसको सिंपली अगर लगा लेते हैं अपने उसमें, तो देखते हैं क्या आता है। तो एक सेकेंड, ठीक है। तो मोड हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 3 × 28 करेंगे, ठीक है ना, 3 × 28 माइनस क्या करेंगे, 2 × 30, 2 × 30, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 84, ठीक है, 84 माइनस 60, क्या आया, 84 माइनस 60, तो राइट आंसर आ जाएगा 24। राइट आंसर इधर दिया है 24, तो ए राइट आंसर 24 जो है आंसर आ जाएगा। मेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा ए 24। फार्मूला आपको पता चल गया ना, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन
-2 मीन, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये इसकी सिंपली एक्सप्लेनेशन है, क्या, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच एवरेज इज मोस्ट सुटेबल फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज साइज ऑफ अ रेडीमेड गारमेंट्स और शू साइज। देखिए कौन सा जो एवरेज है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। अगर हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एवरेज साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट या फिर शू साइज। देखिए इसमें आप ये देखिए कि कौन सा जो है, हम एवरेज कैसे पता लगाएंगे कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा साइज़ जो है वो ज़्यादा जो है मतलब लोग यूज़ करते हैं, तो हम यही देखेंगे ना कि कौन सा साइज़ जो है लोगों को ज़्यादा फिट आता है या कौन लेता है। तो वो हमें कौन बताता है, तो वो हमें सिंपली मोड बताता है, ठीक है ना। मोड हमें बताता है मोस्ट रिपीटेड थिंग्स, कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ क्या होता है, यूज़ कौन सी चीज़ हो रही है, कौन सी चीज़ मतलब ज़्यादातर जो है वो रिपीट हो रही है। तो सिंपल सी बात है, तो इसका राइट आंसर आएगा डी मोड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड इज। देखिए बात हो रही है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया कि सब कुछ बराबर है, तो राइट आंसर आएगा सी, जिसमें मीन इज इक्वल टू मीडियन होता है और मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है। जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो ना, तो इनका रिलेशनशिप ये होता है, ये तीनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, तो आगे शायद उसके रिलेटेड भी आएगा, जब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो हम उसमें वो कवर कर लेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। द जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स 4 एंड 6 इज। देखिए आपको सिंपल सी बात है ना, आपको जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला होना चाहिए, पता होना चाहिए। वो क्या होता है, वो सिंपली होता है √a/b, √a/b। अब इसी को लगा लो, √a मतलब हो गया 4, ठीक है ना, और हो गया 16। तो आप सिंपली अगर इनको बाहर निकालोगे तो ये आएगा 2 × 4, यानी कि 8 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना, 8 इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग ओजीव कर्व। सिंपल सी बात है कि हम ओजीव कर्व से क्या निकाल सकते हैं, तो सिंपली सर हम मीडियन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम क्या निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। कैसे, कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना लेस देन एंड मोर देन ओजीव कर्व का, वो हमें मीडियन देता है एक्स एक्सिस में, ठीक है ना। क्या, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है लेस देन एंड मोर देन ओजीव कर्व का, ठीक है ना, वही क्या होता है, वो मीडियन होता है। तो राइट आंसर आएगा सी, मीडियन। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द हार्मोनिक मीन इज मोस्ट यूजेबल फॉर फाइंडिंग द एवरेज ऑफ। देखिए जो हार्मोनिक मीन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा यूजफुल कौन से एवरेज को फाइंड करने के लिए होता है, तो ऑप्शन है रेट एंड रेशोज, पॉपुलेशन ग्रोथ, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए जो हार्मोनिक मीन होता है ना, वो किस चीज़ में मोस्ट यूजफुल होता है, तो वो रेट एंड रेशोज फाइंड करने में सबसे ज़्यादा क्या होता है, यूजफुल होता है। तो राइट आंसर आएगा ए। ओके, ठीक है ना। जब भी कोई भी डाटा जो कि एक्सप्रेस हुआ होगा, जैसे कि किलोमीटर पर हावर, रुपीज़, रेशोज़, ठीक है ना, स्पीड, अच्छा, ठीक है ना, तो ये सब जब भी आएगा ना, तो आपको बस पता होना चाहिए कि सबसे मोस्ट फुल जिसे कहते हैं ना, कौन सा है यूज़फुल मेथड, तो वो हार्मोनिक मीन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इफ़ ऑल वैल्यूज़ इन अ डाटा सेट आर इंक्रीज्ड बाय अ कांस्टेंट वैल्यू के, देन द मीन विल। देखिए अगर हर एक वैल्यू जो है, ठीक है ना, वो इंक्रीज़ की जा रही है एक कांस्टेंट वैल्यू से, वो कुछ भी हो सकता है 2 3, मतलब सिंपल याद रखो, अगर हर एक वैल्यू जो है डाटा सेट में वो एक कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज जा रही है, तो मीन में क्या असर पड़ेगा,
देखिए मीन भी उसी वैल्यू से इंक्रीज़ होगा। अगर वो 2 है तो मतलब 2 से मीन इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर 3 है तो 3 से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंक्रीज़ बाय के, जितने से हम इंक्रीज़ करेंगे उतने से जो है मीन जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर अ सेट ऑफ पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। देखिए अगर पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, अगर पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है तो कौन सी जो है ये इक्वेशन जो है हमेशा सही होगी। तो वो सिंपली, अगर देखिए पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है, जो अर्थमेटिक मीन है वो जियोमेट्रिक मीन से बड़ा होगा और जियोमेट्रिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा ए। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, ठीक है। और ये कभी कब ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ इक्वल हों, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, वो तभी हो सकता है जब सारे के सारे ऑब्जर्वेशन जो हैं सेट में वो आइडेंटिकल हो, तभी वो सेम होंगे, ठीक है ना। ओके, और नेगेटिव होगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हार्मोनिक मीन बड़ा होगा जियोमेट्रिक मीन से और जियोमेट्रिक मीन बड़ा होगा अर्थमेटिक मीन से। पॉजिटिव का आपको समझ आ गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। द मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली यूजिंग अ। देखिए हम मोड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफिकली, तो हिस्टोग्राम से कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, हम हिस्टोग्राम से कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना, हम हिस्टोग्राम से कर सकते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, द हाइएस्ट बार इन अ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स द मॉडल क्लास एंड द मोड इज़ फाउंड विद इन दैट बार। देखिए जो हाईएस्ट बार होता है ना हिस्टोग्राम में, वही मॉडल क्लास होता है, और मोड जो होता है ना उसी बार में हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हिस्टोग्राम से जो है हम ग्राफिकली मोड को निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 है, द मीडियन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ स्केल। जो मीडियन है वो अफेक्ट नहीं होता है चेंज ऑफ स्केल से। और स्टेटमेंट 2 है, द मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ द चेंज ऑफ रीजन एंड चेंज ऑफ स्केल, ठीक है ना। और जो मीन है वो अफेक्ट होता है किससे, अगर हम उसके रीजन में भी चेंज कर लें और उसके स्केल को भी चेंज कर लें। देखिए जो स्टेटमेंट 1 है कि मीडियन जो है वो अफेक्टेड नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है ना। और जो स्टेटमेंट 2 है कि जो मीन है वो अफेक्ट होगा चेंज ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल से, बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ मीन नहीं, मीडियन भी, जो मीडियन है वो भी अगर हम चेंज ऑफ स्केल करेंगे या फिर चेंज ऑफ ओरिजिन करेंगे, चेंज ऑफ स्केल का मतलब है मल्टीप्लिकेशन और चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है एडिशन, अगर हम इनमें चेंज करेंगे तो ये दोनों जो हैं अफेक्ट होंगे। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट जो दूसरी है वो बिल्कुल ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ द डाटा इज़ ओपन एंडेड, ठीक है ना। अगर डाटा जो है वो ओपन एंडेड है, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल दी है बिलो 10 अबव 100, ठीक है ना, सिंपल सी बात है वो ओपन एंडेड है। विच मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी कैन नॉट बी कंप्यूटेड, तो हम क्या नहीं निकाल सकते। देखिए जब भी डाटा ओपन एंडेड होगा ना तो हम जो है वो मीन नहीं निकाल पाएंगे। हम क्या नहीं निकाल पाएंगे, हम मीन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मीन निकालने के लिए ना आपको क्या पता होना चाहिए, आपको मिड वैल्यू पता होनी चाहिए हर एक क्लास की। और ओपन एंडेड जो क्लासेस होती हैं ना उनमें एक डेफिनेट या फिर डिफाइंड मिड पॉइंट नहीं होता, इस वजह से हम जो है मीन नहीं निकाल पाएंगे। ओके, तो राइट आंसर आएगा सी, मीन। क्वेश्चन नंबर 14 है, द पोजिशनल एवरेज अमंग द फॉलोइंग इज। देखिए पोजिशनल एवरेज इनमें से कौन सी है, ठीक है ना, पोजिशनल एवरेज। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है कि जो पोजिशनल एवरेज होती है ना वो होती है सिंपली मीडियन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार आता भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पोजिशनल एवरेज है वो क्या होती है, वो मीडियन होती है। ओके, और मीडियन के साथ मोड जो है वो भी एक पोजिशनल एवरेज होता है। लेकिन जबकि जो मीन है, जियोमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, ये मैथमेटिकल एवरेजेस हैं। लेकिन पोजिशनल एवरेजेस जो हैं वो मीन और मीडियन एंड मोड हैं।
और मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये है मैथमेटिकल एवरेजेस। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। ठीक है, वरना मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो कम ही लंबी हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। द algebraic सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन इज जीरो, द दिस इम्प्लाइज द मीन इज द। देखिए क्या है, जो algebraic सम ऑफ डेविएशंस है, ठीक है ना, किसका मीन का वो ज़ीरो है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मीन क्या है, तो वो मीन क्या सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डाटा है, मिडल मोस्ट वैल्यू है, या जियोमेट्रिक सेंटर है। तो देखिए, अगर अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन मीन का ज़ीरो है तो इसका मतलब है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डाटा है। ठीक है ना, तो क्या है, वो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ डाटा है। क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस होते हैं ना, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो जो है ज़ीरो आ जाता है। क्या, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस हैं वो परफेक्टली कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, जिससे क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ठीक है ना, और वो फिर क्या होगा, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द डाटा। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ अर्थमेटिक मीन इज 25 एंड हार्मोनिक मीन 9, देन द जियोमेट्रिक मीन इज। देखिए, हमें जियोमेट्रिक मीन निकालना है, जबकि हमें अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 25 और हार्मोनिक मीन भी दिया हुआ है 9। अच्छा, तो अब जियोमेट्रिक मीन को हम कैसे निकालेंगे, तो हम सिंपली अर्थमेटिक मीन को हार्मोनिक मीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर क्या निकलेगा, जियोमेट्रिक मीन निकलेगा। और जियोमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, ठीक है ना, तो वो अंडर रूट से निकलता है, वो आपको पता ही है ना कि वो कैसे निकलता है। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि वो आपको पता होगा कि वो कैसे निकलता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सिंपली पहले 25 इंटू 9 करेंगे। ठीक है ना, 25 इंटू 9 कितना आ जाएगा, तो 25 इंटू 9 आ जाएगा 225। ठीक है ना, तो 225 आ जाएगा। अब जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो इसका अंडर रूट निकालेंगे। ठीक है ना, तो अंडर रूट निकालेंगे अगर हम 225 का, तो 15 15, हाँ 15, तो 15 15 ज़ा 225 होता है। तो राइट आंसर आएगा बी 15। ओके, ठीक है, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, हालांकि इसकी आने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं कि जिससे अगर मतलब आपको नॉलेज आ जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। विच एवरेज इज कॉल्ड द एवरेज ऑफ रेशियोज। कौन से एवरेज को एवरेज ऑफ रेशियोज कहा जाता है, तो वो सिंपली जियोमेट्रिक मीन को कहा जाता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है ना, जियोमेट्रिक मीन इज कॉल्ड द एवरेज ऑफ रेशियोज। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, द वैल्यू दैट डिवाइड्स अ डाटा सेट इंटू 100 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड। जो 100 पार्ट में वो कर दे तो वो क्या होता है, तो वो परसेंटाइल होता है। ठीक है ना, तो ये आपको पता ही होगा, तो राइट आंसर आएगा सी, परसेंटाइल। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 है, इन अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, तो देखिए उसमें सिंपली होगा कि मोड बड़ा होगा मीडियन से और मीडियन बड़ा होगा मीन से, तो राइट आंसर आएगा बी। ऊपर हमने पॉजिटिव किया था ना, जिसमें मीन बड़ा होता है मीडियन से और मीडियन बड़ा होता है मोड से, नेगेटिवली में उल्टा होता है। ठीक है ना, और जो स्क्यूड होता है, ठीक है, सिमेट्रिकल, उसमें बराबर होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, द सेकंड क्वार्टाइल इज आइडेंटिकल टू। देखिए, जो सेकंड क्वार्टाइल होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वो मीडियन के इक्वल होता है। मतलब ये क्या होता है कि मीडियन का क्या मतलब होता है, हम मीडियन वैल्यू लेते हैं। ठीक है ना, और वो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, फॉर द वैल्यू 55555 द अर्थमेटिक मीन इज। देखिए, अगर 5 जो हैं 5 दिए हैं और
हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो सिंपली सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कितना होगा, 5 है, तो अगर आप प्लस करोगे तो 25 आ जाएगा। नंबर कितने हैं, नंबर 5 है, तो 5 5 से 25, तो राइट आंसर आएगा बी। ओके, तो राइट आंसर आएगा बी। समझाई। और एक और चीज़ याद रखना, जब हर कोई एक ही नंबर हो ना, तो मीन मीडियन मोड वही नंबर होता है, ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, विच एवरेज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ़ एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो। कौन सी एवरेज हम नहीं निकाल सकते अगर कोई भी जो है ऑब्जर्वेशन ज़ीरो हो, तो वो जियोमेट्रिक मीन है। वो कैसे, क्योंकि वो निकलता है अंडर रूट से। अगर यहाँ पर ज़ीरो है और यहाँ पर कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर 5 है, तो ये इनका क्या आएगा, तो ये ज़ीरो ही आएंगे ना, तो बस वही है, जियोमेट्रिक मीन जो है वो नहीं निकलता। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, द वेटेड मीन इज़ यूज्ड व्हेन। देखिए, वेटेड मीन वो होता है जब ऑब्जर्वेशन जो होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंस के होते हैं, तो उसको हम वेट देते हैं। हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो राइट आंसर आएगा बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, द मीडियन इज़ अ बेटर मेजर देन द मीन फॉर स्क्यूड डाटा। जो मीडियन है वो एक बेटर मेजर है मीन से एक स्क्यूड डाटा के लिए, ठीक है ना, ये असर्शन है। और रीज़न क्या है, जो मीडियन है ना वो इन्फ्लुएंस नहीं होता एक्सट्रीम वैल्यूज से, तो बिल्कुल सही। जो मीडियन है वो एक्सट्रीम वैल्यूज से इन्फ्लुएंस नहीं होता। हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था कि अर्थमेटिक मीन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। तो रीज़न जो है वो तो बिल्कुल सही है कि जो मीडियन है वो इन्फ्लुएंस नहीं होता एक्सट्रीम वैल्यू से, और क्योंकि वो इन्फ्लुएंस नहीं होता है एक्सट्रीम वैल्यू से, इसीलिए जो मीडियन है वो बेटर मेजर है मीन से स्क्यूड डाटा के लिए। तो ये ए को भी अच्छी तरीके एक्सप्लेन कर रहा है, तो राइट आंसर आएगा ए। बोथ ए एंड आर टू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, तो राइट आंसर आएगा ए। ओके, राइट आंसर आएगा ए। ए है राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी क्या नहीं है, देखो मीन तो है, मीडियन भी है, मोड भी है, पर रेंज नहीं है, तो राइट आंसर आएगा बी, रेंज। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ़ द सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज़ 150 द मीन इज़। देखिए, अगर सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन 150 है, ठीक है ना, सम हमें दिया हुआ है 150 है, और जो मीन है वो कितना होगा, तो सिंपली डिवाइड कर लेंगे 150 को 10 से, तो ये हमारा निकल जाएगा। पता है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, तो हमारा मीन निकलेगा 15, तो राइट आंसर आएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। देखिए, सबसे ज़्यादा स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, वो तो अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है ना, तो राइट आंसर आएगा सी। इसको कंसीडर किया जाता है स्टेबल, क्योंकि अगर हम सैंपल को चेंज करते रहेंगे ना, तो ये सबसे ज़्यादा कम फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है ना। अगर हमने एक सैंपल लिया है, फिर दूसरा सैंपल लिया है, फिर तीसरा सैंपल लिया है, तो अगर अगर अलग अलग सैंपल लेंगे तो उसमें से जो मीन है ये सबसे कम जो है फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन अगर हम मोड या मीडियन की बात करेंगे, वो बहुत ज़्यादा जो है फ्लक्चुएट कर जाते हैं, क्योंकि वो पोजीशनल जो हैं वो मैथमेटिकली नहीं है, इसलिए, ठीक है ना, तो ये भी लॉजिक याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन अ क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे कि इंटेलिजेंस है, ब्यूटी है, द मोस्ट सूटेबल एवरेज ही, इनमें सबसे ज़्यादा जो है सूटेबल एवरेज क्या होगा, तो वो होगा मीडियन, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है पोजीशन की, ठीक है ना। अब हम इंटेलिजेंस या ब्यूटी की बात करेंगे तो उसमें एक पोजीशन ही होगी ना, और क्वालिटेटिव डाटा के लिए मीडियन इसलिए होता है क्योंकि जो क्वालिटेटिव डाटा है ना वो रैंक किया जाता है उसको, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वगैरह वगैरह, या फिर मिडल में मीडियन आता है, तो इस वजह से जो मीडियन है ना ये बेस्ट होता है एवरेज, ठीक है ना।
क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूशन विद टू मोड्स इज कॉल्ड। देखिए अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन है दो मोड के साथ तो उसको हम बाई मॉडल कहते हैं। तो आंसर आएगा बी, बाई मॉडल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ़ द मीन ऑफ अ सेट इज़ 20 एंड एवरी ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन रिड्यूस्ड बाय 5 द न्यू मीन इज। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मी एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो 20 है तो 20 लिख लो, ठीक है ना। वो क्या है, 20 है, ठीक है ना। और हमने हर एक ऑब्जर्वेशन से 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन है, और बाद में 5 से रिड्यूस कर लिया तो क्या आएगा, तो सिंपली आ जाएगा 40 माइनस 5 तो आएगा 35। तो बी 35 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके, समझ आया आपको? उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट 30 MCQs किए हैं।